हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स दिल से में। आज की इस वीडियो में कंपटीशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक एस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस का आपको कंसेप्ट और ट्रिक्स दोनों बताऊंगी। एग्जाम में कैसे कम से कम समय में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 पे आने से पहले इसके सारे बेसिक्स और बेसिक क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 1 में करा दिए, तो आप पहले पार्ट नंबर 1 देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में हो तो छोटी लड़की की आयु क्या होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का पहले बेसिक देख लो, फिर इसको मैं आपको 2 सेकंड में कैसे करना है वो भी बताऊंगी। अच्छा, औसत आयु दी हुई है 20 वर्ष, तो योग निकाल सकते हैं क्या। सबसे पहली बात, योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत कितना 20 और संख्या कितनी 3, तो योग कितना आ गया। सबसे पहली बात तो 60। देखो कैसे, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, औसत। औसत क्या होता है दोस्तों, योग, जितना भी योग है प्लस संख्या। तो इसी फॉर्मूले से तो आया। योग कैसे निकालेंगे, औसत गुणा संख्या से। तो योग कैसे निकाला, जो भी आपको औसत दे रखा हो और जितनी आपको संख्या दे रखी हो, 3 लड़कियां दे रखी थी तो 20 को 3 से गुणा किया तो 60 आ गया। सबसे पहली बात आपको क्लियर हो गई क्या। आगे क्या दिया, अनुपात 3, 5, 7 अनुपात दे रखा है। योग आपके पास 60 आ गया तो अनुपात का भी योग कर दो। 3 + 5 + 7, 5, 3, 8, 8, 7 कितना 15। ठीक है, तो अनुपात में कितना 15। 15 अनुपात किसके बराबर, वैसे योग कितना 60, तो 1 अनुपात किसके बराबर 60/15। 15 का भाग 60 में कितनी बार, 4, 15, 60, तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। सबसे छोटी लड़की की आयु पूछी है। सबसे छोटा अनुपात कौन सा 3। यदि 1 अनुपात 4 के बराबर है तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 4 × 3, तो सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी हो गई 12 वर्ष। सबसे बड़े की पूछता तो क्या होती 7। किसी का अंतर भी पूछ सकता था। यदि 1 अनुपात का मान आ गया तो कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। वापिस देखिएगा, 3 लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष। सबसे पहले योग निकाला। योग कैसे निकालेंगे, औसत गुणा संख्या, तो योग कितना आ गया 60। उसके बाद तीनों लड़कियों का औसत 3, 5, 7 है। योग दिया हुआ है तो अनुपात का भी क्या करेंगे योग। अनुपात का योग किया कितना आया 15, और वैसे योग कितना है 60 वर्ष। 15 अनुपात किसके बराबर 60 के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर 4 के बराबर। सबसे छोटी लड़की का अनुपात, सबसे छोटी लड़की की आयु पूछी थी। सबसे छोटी लड़की का अनुपात कितना 3, 1 अनुपात 4 के बराबर, तो 3 अनुपात किसके बराबर 4 × 3, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना था बिना पेन उठाए। औसत आयु दे रखी है 20, तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 20 गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, तो संख्या कितनी 3, 20 × 3 कितना 60। क्लियर है। उनकी आयु का अनुपात इतना है और योग कितना है 60, तो अनुपात का भी क्या कर लो योग। 3, 5, 8, 8, 7 कितना 15। 15 किसके बराबर 60 के बराबर, क्योंकि अनुपात में योग कितना आया 15 और वैसे योग कितना है 60, तो 15 अनुपात 60 के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर 60/15 कितनी बार 4 बार, तो 1 अनुपात किसके बराबर 4 के बराबर। सबसे छोटी लड़की की आयु पूछी थी। सबसे छोटा अनुपात 3, 1 अनुपात 4 के बराबर, तो 3 अनुपात किसके बराबर 3 × 4, 4 तिया 12। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप यदि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, 15 वर्षों में अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, ये फादर और ये सन। ठीक है, वर्तमान में कितना है, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ। यदि ये 1 है तो ये कितना होगा 3 गुना, 1 का 3 गुना कितना 3, तो अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 1। आगे क्या बोला,
15 वर्षों बाद, तो प्लस 15 वर्ष कर सकते हैं, मैं अपने पुत्र से दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। यदि ये 1 है तो ये कितना 2, तो 15 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात समझनी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले अंतर चेक करना है, वही पुराना प्रोसेस। यहाँ पे अंतर 3 और 2 में 1 का, और 1 1 में अंतर 0 का। तो फिर यदि अंतर सेम नहीं है तो नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा, और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा। नीचे अंतर 2 और 1 में कितने का अंतर 1 का, और 3 और 1 में कितने का अंतर 2 का। तो वही क्या करना है गुणा, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा, नीचे अंतर 1 का, 1 से गुणा करो। इस पूरे अनुपात को किससे गुणा करो 2 से। 3 गुणा 1 कितना 3, 1 गुणा 1 कितना 1, 2 गुणा 2 कितना 4, और 1 गुणा 2 कितना 2। क्लियर है बात। अब वापस अंतर चेक करो, यहाँ अंतर कितने का 1 का, यहाँ भी अंतर कितने का 1 का, अनुपात में कितने का 1 का, वर्षों में कितने का 15 का। तो मैं कह सकती हूँ क्या 1 अनुपात किसके बराबर आ गया दोस्तों 15 वर्ष के बराबर। क्लियर है बात। क्या पूछा, हम दोनों की आयु का योग कितना है, तो अनुपात में कितना है 3 और 1, वर्तमान अनुपात कितना है 3:1। तो अनुपात में कितना है योग 3 + 1, 4 अनुपात। ठीक है, यदि 1 अनुपात 15 के बराबर है तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा 15 गुणा 4, 15 गुणा 4 कितना आ जाएगा दोस्तों 60। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 वर्ष। क्लियर है। वापिस से देखिए, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, यदि ये 1 का तो पिता कितने के 3 के, 1:3। 15 वर्षों बाद में अपने पुत्र से दोगुनी आयु का हो जाऊंगा, प्लस 15 वर्ष को प्लस 15, दोगुनी आयु का हो जाएगा। ये खुद सन कितने का 1, तो पिताजी कितने के 2, तो 2:1। पुराना प्रोसेस, सबसे पहले इनका अंतर 3 और 2 में 1 का, 1 1 में 0 का। अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करना सबसे फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देखिएगा नीचे अंतर कितने का 1 का, ऊपर अंतर कितने का 2 का। नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा। 3 गुणा 1 3, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 2 2। ठीक है, अब अंतर चेक करो, 3 और 4 में 1 का अंतर, 1 और 2 में 1 का अंतर। ठीक है, अब क्या आ गया सेम, कितने का अंतर आया 1 का। वैसे अंतर कितने का 15 का, तो 1 अनुपात किसके बराबर 15 के बराबर। क्या पूछा, उन दोनों की आयु का योग कितना है, तो देखो अनुपात में कितना है प्रेजेंट अनुपात 3:1 है वर्तमान अनुपात। तो अनुपात को प्लस किया, 3 + 1 4 अनुपात, अनुपात में 4। 1 अनुपात कितने के बराबर 15 वर्ष के बराबर। तो 4 अनुपात किसके बराबर 15 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या बोला इसने, क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है 10 वर्ष पहले। पहले को मैं माइनस से लिखूंगी, तो देखिएगा ये 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात। तो ये है राम और ये है रहीम, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:3। ठीक है, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तदनुसार उनकी वर्तमान आयु आपसे पूछी है। मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बहुत डिटेल में बताया है। सबसे पहले इनका अंतर देखना है, 1 से क्या हो रहा है 2, तो 1 का अंतर, और यहाँ 3 से 3 हो रहा है तो क्या है 0 का अंतर। यदि दोनों में अंतर समान नहीं है तो सबसे पहले आपको अंतर समान करना है। अंतर समान करने के लिए आपको इन दोनों का अंतर देखना है, 3 और 2 में 1 का। ठीक है, और 3 और 1 में कितने का अंतर 2 का। फिर मैंने आपको बताया था नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा, वो ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा। अब देखो ऊपर वाला जो अनुपात है इसको किससे गुणा करेंगे, नीचे वाले अंतर से, इसको 1 से गुणा करेंगे, और जो नीचे वाला अनुपात है उसको ऊपर वाले अंतर से गुणा करेंगे, तो इसको किससे गुणा करेंगे 2 से। कर दीजिए गुणा,
1 गुणा 1 कितना आएगा 1, ठीक है। 3 गुणा 1 कितना आएगा 3, ठीक है। 2 गुणा 2 कितना आएगा 4, 3 गुणा 2 कितना आएगा 6। क्लियर है। अब देखिएगा वापस से आपको अंतर देखना है, अंतर कितना आ रहा है। 1 और 4 में कितने का अंतर है 3 का। 3 और 6 में कितने का अंतर है 3 का, ठीक है। अब देखिएगा अनुपात में तो 3 का अंतर है, लेकिन वैसे कितने का अंतर है 10 व 5 15 का। देखिए 15 कैसे, सपोज ये वर्तमान है, वर्तमान से 10 वर्ष पहले तो 10 साल तो इधर, ठीक है। 10 साल इधर, वो वर्तमान से 5 वर्ष बाद तो 5 साल इधर, तो 10 और 5 15। वापिस से देखिए ये मान लीजिए लाइन कौन सी है वर्तमान, तो वर्तमान से ऊपर कितना साल 10 साल पहले, वर्तमान से नीचे कितना साल 5 साल बाद, तो 10 और 5 कितने साल हो गए 15। और वैसे अनुपात में अंतर कितने का है 3 का। तो क्या मैं कह सकती हूँ क्या 3 अनुपात किसके बराबर है 15 वर्ष के बराबर, ठीक है। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 15/3, तो कितनी बार भाग गया 5 बार। तो दोस्तों 1 अनुपात किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। तो यहां से मैं सबसे पहले आपको या तो 10 वर्ष पहले की निकाल लो या फिर 5 वर्ष बाद की निकाल लो, फिर उससे हम वर्तमान निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए मैं यहाँ ऊपर वाले से ले रही हूँ, यदि एक अनुपात का मान 5 वर्ष है तो ऊपर भी क्या है 1 अनुपात, तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष। 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 15। तो देखो यहाँ तो 5 गुणा 1 तो 5 और 3 गुणा 5 कितना 15, ठीक है। ये कौन सी उम्र आई है 10 वर्ष पहले वाली, ये कौन सी उम्र आई है दोस्तों 10 वर्ष पहले वाली। हमें क्या निकालनी है वर्तमान, ठीक है, हमें क्या निकालनी है वर्तमान। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सी बात है, यदि 10 वर्ष पहले 5 साल का था तो अब कितने साल का हो जाएगा 10 + 5। यदि 10 वर्ष पहले मैं 15 साल की थी तो अब कितने साल की हूँ 15 में कितना जोड़ दो +10, तो देखिएगा कितना आ जाएगा 10 + 5 कितना दोस्तों 15, और 15 + 10 कितना 25। कट रहा है क्या बिल्कुल, 5 से काट दो कितनी बार 3 बार, 5 से काट दो कितनी बार 5 बार। तो अनुपात कितना आ गया 3:5। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 1:3, ठीक है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 2:3। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें अंतर देखना है, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 0 का अंतर, अंतर को क्या बनाना है सेम, ठीक है। ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा, 1 गुणा 1 1, 3 गुणा 1 3, ठीक है। 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 2 6। अब अंतर देखो 1 से 4 3 का अंतर, 3 से 6 3 का अंतर। वैसे अंतर कितने का 3 का, लेकिन वर्ष में अंतर कितने का 10 और 5 15 का। 3 अनुपात किसके बराबर 15 के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर 5 के बराबर। 1 अनुपात का मान आ गया। अब आप चाहो तो 10 वर्ष पहले का अनुपात की एज निकाल लो, या फिर चाहो तो 5 वर्ष बाद की एज निकाल लो। मैंने 10 वर्ष पहले की एज निकाली है। 10 वर्ष पहले का अनुपात कौन सा है नया वाला 1:3, ठीक है। 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है 1:3, तो 1 अनुपात का मान कितना 5 वर्ष, वो 3 अनुपात का मान कितना 3 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा 5 गुणा 1 5, 3 गुणा 5 15। 10 वर्ष पहले यदि 5 वर्ष का था तो अब कितने का हो जाएगा 10 प्लस कर देंगे। 10 वर्ष पहले 15 वर्ष का था तो अब कितने का हो जाएगा 10 प्लस कर देंगे, तो कितनी एज आ जाएगी 10 + 5 15, 15 + 10 कितना 25। कितना आ गया दोस्तों 15 15 व 25। 15 25 किससे कट रहे 3 से सॉरी 5 से, 5 से 15 3 बार, 5 से 25 5 बार। तो अनुपात कितना आ गया 3:5, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना है 7:3। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, गुणनफल। सबसे पहले अनुपात कितना दे रखा है, 7:3। ठीक है, अब इनका गुणनफल दे रखा है, तो आप चाहो तो अभी मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगी, एक बार इसका बेसिक देख लो। अगर आप अनुपात x मानते तो आयु क्या क्या हो जाती, 7x व 3x हो जाती। अभी क्या दे रखा है, गुणनफल, तो 7x गुणा क्या करते हम, 3x। ठीक है, किसके बराबर दे रखा है गुणनफल, 756 के बराबर। जितने कंसेप्ट स्ट्रोंग होंगे उतना ही आप जल्दी कर पाओगे। 7 गुणा 3 कितना, 21, और x गुणा x कितना, x की घात 2, और ये कितना 756, x की घात 2, 756 में किसका भाग दो, 21 का। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट दे दो या 7 से काट दो, 7 या 21, एक 7 7, 0, 8 7 56, 3 से कितनी बार, 3 तिया 9, 6 तिया 18, एक्स स्क्वायर कितना 36, एक्स स्क्वायर कितना 36, तो एक्स कितना हो जाएगा 6, 36 का अंडर रूट 6। अभी तो एक्स का मान आया है, एक्स का मान कितना आया 6। तो देखो आपको क्या निकालना है, 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, यदि x का मान 6 है तो 7x का मान कितना, 7 गुणा 6, और 3x का मान कितना, 3 गुणा 6, 7 छंग 42, 3 छंग 18। ठीक है, ये तो वर्तमान हो गई। अब 6 वर्ष बाद की बोला है, तो 6 वर्ष बाद के लिए क्या करो, 42 में भी क्या प्लस करना है 6, तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 6, और 18 में भी क्या प्लस करो 6, 42 प्लस 6 48, 18 प्लस 6 24। अनुपात कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, एक 24 24। तो अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 2:1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2:1। वापिस से बेसिक समझ लीजिए। बेसिक यदि समझ लिया तो मैं अभी आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, पिता व बेटे की आयु का अनुपात 7:3 था। यदि अनुपात x है तो क्या क्या हो जाएगी, 7x व 3x। गुणनफल दिया था दोनों का, तो क्या कर दिया, दोनों को गुणा, कितना 756, 7 तिया 21, x गुणा x की घात 2। गुणा में घातें क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है, तो x की घात यहाँ भी 1 थी, यहाँ भी 1 थी, तो 1 + 1, x की घात कितनी हो गई 2। 756 दिया हुआ है, 21 इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। 756 में 21 का भाग दिया, कितनी बार गया 36 बार। x की घात 2, x का वर्ग कितना है 36, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। x का मान अभी तो 6 आया है। ये अनुपात कौन सा दे रखा था, वर्तमान वाला। ठीक है, तो यहां से मैं वर्तमान आयु निकाल सकती हूँ। x का मान 6, तो 7x कितना हो गया, 7 गुणा 6, और 3x कितना हो गया, 3 गुणा 6, 7 छंग 42, 3 छंग 18। ये कौन सी एज आई है, वर्तमान। ये कौन सी आयु आई है दोस्तों, वर्तमान। तो 6 वर्ष बाद की पूछी है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अभी 42 का है, तो 6 वर्ष बाद 42 + 6, व अभी 18 का है, तो 6 वर्ष बाद कितना 18 + 6, 42 + 6 कितना 48, 18 + 6 कितना 24। 24 से 48 कितनी बार कटा, 2 बार। 24 से 24 1 बार। अनुपात कितना आ गया, 2:1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा इसका बेसिक। बेसिक से इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। यदि अब आपको बेसिक पता है तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आधी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे करते, बहुत ही आसानी से। आपको क्या दिया हुआ है, अनुपात 7:3, फिर क्या है गुणनफल। अब देखो गुणनफल में आपको जब भी इन दोनों का गुणा होगा, आप चाहो तो इतना सा लिख दो x, और ये कितना हो जाएगा 7x 3x। अब आप सीधा लिखो, ठीक है, 7x 3x कितना 756। अब चाहो तो सीधा यही काट दो, देखो 7 से कितनी बार, 1 7 या 7, 0, 8 7 या 56, 3 से कितनी बार, 3 तिया 9, और 6 तिया 18। अब x और x कितना होगा, एक्स स्क्वायर, तो सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर कितना 36, तो x कितना 6। क्लियर है बात। अब यहाँ भी इधर भी आपको क्या करना है, सीधा करना है। x का मान कितना आ गया 36,
तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7x 7 छंग 42, 3x 3 छंग 18। ठीक है, अब क्या करना है, ये वर्तमान आई है, ये कौन सी आई है दोस्तों, वर्तमान। आपसे क्या पूछी है, 6 साल बाद की पूछी है। तो 6 साल बाद के लिए अभी 42 का है, तो 6 साल बाद कितना क्या हो जाएगा, 42 + 6 48। अभी 18 का है, 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, 18 + 6 24। सीधा काट दो, 24 से कितनी बार, 2 बार, 24 से कितनी बार, 1 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है दोस्तों, यदि आपके बेसिक और स्ट्रॉन्ग है तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आप सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। किसका अनुपात पूछा है, वर्तमान आयु का। वापिस से क्या कीजिएगा आप, एक तरफ फादर एक तरफ सन। ठीक है, क्या बोला, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे -5 लिख दो, 5 वर्ष पहले को पुत्र की आयु से 5 गुना थी। यदि पुत्र 1 का तो फादर कितने के, 5 के, तो अनुपात कितना, 5:1। फिर क्या बोला, 2 वर्ष बाद, तो +2 लिख दो 2 वर्ष बाद को। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना, यदि 1 का तो पिताजी कितने के, 3 के, तो कितना, 3:1। अंतर चेक करो, 5 और 3 में 2 का, 1 1 में कितने का अंतर, 1 का। अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करने के लिए नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा, 3 और 1 में 2 का अंतर, ऊपर गुणा करो 2 से। ठीक है, ऊपर कितने का अंतर, 4 का, ऊपर वाले अंतर से नीचे वाला अनुपात गुणा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, 5 गुणा 2 कितना, 10, 1 गुणा 2 कितना, 2, 3 गुणा 4 कितना, 12 और 4 गुणा 1 कितना, 4। वापिस से अंतर चेक करो, 10 और 12 में 2 का अंतर, 2 और 4 में भी 2 का अंतर, अनुपात में कितने का अंतर, 2 का। लेकिन वैसे कितने का अंतर, देखो ये वर्तमान बीच में रहेगा, वर्तमान से 5 साल तो ऊपर चलेंगे और वर्तमान से 2 साल नीचे चलेंगे। वर्तमान से 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 2 साल बाद, तो साल में कितने का अंतर, 7 का। अनुपात में कितने का अंतर, 2 का। तो 2:, क्या दोस्तों, 2:, किसके बराबर, 7 वर्ष के बराबर। तो 1:, किसके बराबर, 7 और 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में, 7/2 वर्ष के बराबर। ठीक है, अब आप चाहो तो 5 वर्ष पहले का अनुपात से गुणा कर दो, या आप चाहो तो 2 वर्ष बाद वाले से निकाल लो, दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, वर्तमान निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला अनुपात ले रही हूँ 10, यदि 1:, किसके बराबर, 7/2 के बराबर, तो 10:, किसके बराबर, 10 गुणा 7/2 के बराबर। और 2:, किसके बराबर, 2 गुणा 7/2 के बराबर। कट रहा है क्या, 2 से 10 कितनी बार, 5 बार, 2 से 2 1 बार। ठीक है, अब गुणा कर लो, 5 7 35। ठीक है, 7 एकम 7, कितना आ गया, 35 व 7। ये कौन सी आयु आई है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु आई है। अब वर्तमान पूछा है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले 35 का था, तो अभी कितने का हो जाएगा, 35 + 5। 5 वर्ष पहले 7 का था, तो अभी कितने का हो जाएगा, 7 + 5। 35 और 5 40, 7 और 5 12। 4 से कट रहा है क्या, 1 चुक 4 10, 4 से कट रहा है क्या, 12 3 बार। अनुपात कितना आ गया वर्तमान का, 10:3। ठीक है, वापिस से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, पुत्र से 5 गुना, तो पुत्र यदि 1 का तो पिताजी कितने के, 5 के। अनुपात कितना आ गया, 5:1। 2 साल बाद अनुपात कितना, 2 साल बाद कितना गुना हो जाता है, पुत्र से 3 गुना, तो पुत्र को 1 लिया तो पिताजी 3 अनुपात कितना हो गया, 3:1। पुराना प्रोसेस, अंतर देखो, 5 और 3 में 2 का, 1 और 1 में 1 का। नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा,
2 गुणा 5 10, 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 3 12, 4 गुणा 1 4। वापिस अंतर चेक करो, 10 और 12 में 2 का, 2 और 4 में 2 का अंतर, अनुपात में 2, लेकिन वर्ष में कितना 7। कैसे? देखो 20 में वर्तमान रहेगा, वर्तमान से 5 वर्ष पहले तो 5 साल तो ऊपर, और वर्तमान से 2 वर्ष बाद तो 2 साल नीचे। वर्षों में कितने का 7 वर्ष का, अनुपात में कितने का अंतर 2 अनुपात का, तो 2 किसके बराबर 7 वर्ष के बराबर, 1 किसके बराबर 7 के नीचे 2 चला जाएगा 7/2 के बराबर। वर्तमान का पूछा है, ऊपर कौन सा अनुपात दे रखा है 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है ऊपर, तो गुणा कर दो। 10 अनुपात किसके बराबर 10 गुणा 7/2 के बराबर, 2 अनुपात किसके बराबर 2 गुणा 7/2 के बराबर। 2 से 5 कट गया, कितना आया 35 और 7 आ गया। ये कौन सी आयु आई है 5 साल पहले की आयु आई है। अब मैं कहूं मैं पहले 5 साल पहले 35 की थी, अभी कितने की हो गई 35 + 5, और ये कितने का हो गया पुत्र 7 + 5 35 5 40, 7 5 12, 4 से काटो 40 को 10 बार, 4 से काटो 12 को 3 बार, तो कितना आ जाएगा अनुपात 10:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 4 लड़कों ABCD की औसत आयु 5 वर्ष है और ABD की औसत आयु 6 वर्ष है, उनमें से C की आयु 8 वर्ष है, तो E की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ABCD की औसत दे रखी है, तो इनका योग कितना हो जाएगा ABCD का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या, औसत कितना 5 और संख्या में कितने 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 गुणा 4 कितना हो गया 20। ऐसे ही A B, ठीक है, D व E, इनका औसत कितना है 6, तो योग कितना हो जाएगा औसत गुणा संख्या, तो 6 गुणा 4 कितना हो गया 6 चौक 24, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है C 8 वर्ष का है, तो पहली वाली इक्वेशन में मैं क्या रख दूं C का मान रख दूं 8 वर्ष, तो देखो क्या निकलेगा, पहली वाली इक्वेशन में मैं C का मान रख रही हूँ 8 वर्ष, तो A + B, C का मान कितना 8 + D, योग कितना आया 20, A B + D, 8 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20 - 8, 20 में से 8 गया तो कितना बचा दोस्तों 12, तो ABD कितना आ गया 12, ABD कितना आ गया दोस्तों 12। अब देखिए ABD कितना आया 12, अब इस इक्वेशन में मैं ABD का मान रख दूं 12 + E ऐसा का ऐसा बराबर 24, तो E कितना आ गया दोस्तों 24 - 12, तो E का मान 24 में से 12 गया तो कितना आ गया 12, तो E की आयु कितनी है 12 वर्ष। वापिस से देखिए ABCD का औसत 5 वर्ष, तो ABCD का योग कितना औसत गुणा संख्या, और संख्या में कितना 4, तो 5 चुके 20, ABD का औसत कितना 6, तो योग कितना 6 गुणा संख्या, तो योग कितना 24। C का मान दे रखा है 8 वर्ष, ऊपर वाली इक्वेशन में C की जगह क्या रख दिया मैंने 8, ठीक है। अब देखो 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, और A 20 - 8 कितना 12, तो ABD कितना आ गया 12, ABD का मान इस वाली इक्वेशन में रख दिया, तो 12, E की जगह +E, और इधर कितना था 24, 12 + E + 24, 12 उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, 24 - 12 कितना आ गया 12। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से कर सकते हैं इसको। एग्जाम में आप कैसे करते हैं, एग्जाम में क्या शॉर्ट हो सकता था इस क्वेश्चन का, जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो शॉर्ट्स तो आप लोग खुद से ही बना लोगे। देखो यही कर देते हैं, ABCD का योग कितना 5 गुणा संख्या 20, ऐसे ही नीचे भी योग कितना औसत के नीचे योग लिख लो 6 गुणा 4, कितनी संख्या है ABD 4, तो 6 गुणा 4 कितना 24, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है C का मान दे रखा है कितना 8 वर्ष, तो C का मान कहाँ रखने में आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो आपको पता है, अब शॉर्ट में लिख लो ABCD
डी कितना दे रखा है, ए बी सी डी 20, ठीक है। 5 को संख्या से गुणा करेंगे। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई कितना दे रखा है, 24। अब आपको क्या दिया, सी का मान कितना दे रखा है, 8। अब सीधा निकाल लो, 8 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी डी। 8 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 8 सीधा लिखो कितना, 12, ठीक है। ए बी डी का मान यहाँ आएगा, ए बी डी कितना, 12। ये ई ए बी डी का मान कितना, 12। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा दो, 12 और ये 24। 12 उधर जाएगा, 24 माइनस 12 कितना, 12। ए का मान कितना आ गया, 12। दोस्तों जब और एक्सपर्ट हो जाओगे तो 2 लाइन में इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन से करेंगे दोस्तों, मतलब कोई भी आयु एक साल पहले, गत वर्ष ये क्या थी, एक पूर्ण वर्ग, क्या थी, एक पूर्ण वर्ग थी। और एक साल बाद ये क्या हो जाएगी, घन हो जाएगी। आपसे क्या पूछा, एक्स का मान पूछा है, ऑप्शन से करेंगे। यदि 26 हुई, 26 में से एक घटाओ कितना, 25। 25 वर्ग ये क्या है, 26 में प्लस एक करो कितना, 27। 27 घन है क्या, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। 27 किसका घन है, 3 का, और 25 किसका वर्ग है, 5 का, ठीक है। चाहो तो बाकी को भी चेक कर सकते हो। देखो 24 से एक कम करेंगे 23, 23 वर्ग है क्या, नहीं है। 25 से एक कम करेंगे 24, 24 वर्ग है क्या, नहीं है। एक कम संख्या क्या होनी चाहिए, वर्ग। 27 से एक कम करेंगे 26, 26 वर्ग है क्या, नहीं है। तो ओनली 26 एक ऐसी संख्या है जिससे यदि मैं एक कम करूं तो कितना हो जाता है, 25, और 25 क्या है, एक वर्ग है। यदि मैं 26 से एक ज्यादा करूं तो 27 हो जाता है, और 27 क्या है, एक क्यूब है। तो वो संख्या कौन सी हो गई दोस्तों, 26। थैंक यू दोस्तों, कमेंट सेशन में जरूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। साथ ही इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट पहुंच सके।